नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आई एम प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं यूनिक टिक चैनल। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगली कड़ी में जो हमने पहले सेंटेंस पढ़े थे, अब जो सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं आपको सबको पहले बताना चाहूँगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है। जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आपको कुछ आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा जॉय मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, शौरो होता है। ऐसे जो सेंटेंस हो करते हैं उन सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं। जो सेंटेंस कहाँ से शुरू होंगे? व्हाट ए से शुरू होंगे दोस्तों। अब व्हाट ए से जो शुरू होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे जो भी साइन होगा वो एक्सक्लेमेशन का साइन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि व्हाट एक क्या है? व्हाट एक WH वर्ड है और जो क्वेश्चन को बताता है, लेकिन इस सेंटेंस में ये क्वेश्चन को नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। आप इसी तरह वीडियो में बनते रहे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जरूरत है अंत तक बनते रहिए। जब आप अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। धैर्य रखने की जरूरत है। और ये जो 10th क्लास में 9th क्लास में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन का टॉपिक है, उसमें एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ये सेंटेंस व्हाट ए से शुरू होगा और अंत में इसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। अब ध्यान दें, सैड को किस में बदलना है। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना कि जो सैड है वो बदलता है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। याद रखना है दोस्तों, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्योंकि ऐसे सेंटेंसों में हमें सरप्राइज होता है। और कैसे सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखेंगे? जो किससे शुरू हुए हैं? व्हाट ए से शुरू हुए हैं। इस सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन यदि हम रूल्स में पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस हमारे लिए थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बाय प्रैक्टिस से कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जाए कि ये सेंटेंस बिल्कुल आसानी से हम कर पाए। दोस्तों, राहुल सैड व्हाट ए लवली साइट। राहुल ने क्या क्या दृश्य है। कोई साइट देखकर, कोई दृश्य देखकर राहुल को वंडर होता है, आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, इसलिए कहते हैं व्हाट ए लवली साइट, कितना सुंदर दृश्य है। सेकंड सेंटेंस है नदीम सैड व्हाट ए फॉल, क्या झरना है, क्या गिरना है। तो हो सकता है इसमें देखो, इस सेंटेंस में ये साइट को बता रहा है, ये साइट कैसी है? लवली है। लेकिन यहां पे नहीं बता रहा है कि ये फॉल कैसा है। ये फॉल ग्रेट है, ये फॉल टेरिबल है, या ये फॉल बिग है, ये हमको नहीं पता। लेकिन इस सेंटेंस को कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहां आएगा राहुल सैड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो यहां हम लिखेंगे राहुल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। दोस्तों कंजक्शन इसमें दैट लगेगा, इस जगह इन दोनों को हटा देंगे, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसके बाद में समझने की जरूरत है दोस्तों, जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि इसको सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ये व्हाट ए है, ये हमेशा ध्यान दे, सेंटेंस में वापस नहीं आएगा। तो इसमें नाउन क्या है? साइट नाउन है। तो यहां पे साइट से पहले साइट की विशेषता बता रहा है, ये इसको लवली है, ये एडजेक्टिव है जो साइट की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, साइट नाउन है तो इस साइट से पहले द लगाकर सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो यहां आएगा द साइट वाज अपनी मर्जी से लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, दैट द साइट वाज। अब वेरी से पहले आपको, सॉरी लवली से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? वेरी लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में आ जाएगा लवली साइट।
लवली साइट। तो ये सेंटेंस हो गया, राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द साइट वाज वेरी लवली। दोस्तों इसमें ज्यादा डीप में रूल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन इसमें व्हाट ए लवली साइट द आ जाएगा, द साइट वाज वेरी लवली। व्हाट ए शॉट, हम क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, आप भी खेलते होंगे, आपको पसंद आते होंगे। सचिन तेंदुलकर के, विराट कोहली के जो शॉट लगते हैं, बहुत फाइन शॉट मारते हैं वो, तो दर्शकों के मुंह से अच्छा अनायास निकल पड़ता है, व्हाट ए शॉट। देन उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे द शॉट वाज वेरी फाइन, द शॉट वाज वेरी फाइन। इसी तरह से व्हाट ए लवली साइट, द साइट वाज वेरी लवली। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, किसी ने कह दिया कोई अच्छा सा सीन देख लेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कन्वर्ट करेंगे द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों कितना इजी है, द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट ए शॉट, द शॉट वाज वेरी फाइन, क्योंकि शॉट फाइन होता है, शॉट ब्यूटीफुल नहीं होता। अब सीन ब्यूटीफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, तो आएगा द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसी तरह से अगर कोई ये कह दे व्हाट ए सीन, अब हमें तो नहीं पता चल रहा है कि वो सीन अच्छा है या खराब है, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, द सीन वाज वेरी डर्टी, हम कह सकते हैं। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है वो इसी प्रकार से है। इसमें लिखा है व्हाट ए फॉल, तो हमारा रूल से व्हाट ए आ गया, इसको तो हम काटना ही है। और यहां नदीम ने कहा है तो व्हाट ए आया है, इसलिए सैड टू को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहां पे आ जाएगा नदीम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट व्हाट ए फॉल। तो आपको लिखना है फॉल बिग भी हो सकता है, फॉल ग्रेट भी हो सकता है, बहुत टेरिफल भी हो सकता है। टेरिबल यानी भयानक, जो फॉल है बहुत भयानक था, फॉल बहुत ब्यूटीफुल था, या फिर फॉल बहुत बड़ा था। इसमें पता नहीं चल रहा है फॉल कैसा है, तो आप चाहो वो एडजेक्टिव यहां लगा सकते हो। तो जैसे कि इसमें व्हाट ए फॉल, तो आप कह सकते हैं द फॉल वाज वेरी बिग, द फॉल वाज वेरी बिग। इसकी जगह आप और क्या लिख सकते हैं, द फॉल वाज वेरी ग्रेट, द फॉल वाज वेरी टेरिबल। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैं ये कहूं, आप भी हो सकता है आप गर्ल स्टूडेंट हो सकता है आप बॉय स्टूडेंट हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मुझे मजा आ गया आप जैसे स्टूडेंट मिलकर, मैंने कहा व्हाट ए स्टूडेंट, व्हाट ए स्टूडेंट। अब मुझे नहीं पता कि आप स्टूडेंट के पीछे मेरे ऐसे कहने का मतलब क्या है। मैं कह सकता हूं व्हाट ए स्टूडेंट, द स्टूडेंट वाज वेरी हैंडसम, द स्टूडेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल, द स्टूडेंट वाज वेरी इंटेलिजेंट। दोस्तों आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको कोई कहेगा व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए बॉय, मीन्स द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट। समझ रहे हो ना मेरी बात, चलो ठीक है। उसी तरह से आपको और जैसे कि मान लो एक बड़ा सा एलिफेंट नजर आ गया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं व्हाट ए एलिफेंट, व्हाट ए एलिफेंट, मतलब क्या हाथी है, आपको सरप्राइज हुआ, व्हाट ए एलिफेंट। आप क्या कहेंगे, द एलिफेंट वाज वेरी बिग, एलिफेंट वाज दोस्तों वेरी बिग। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वाला मैटर बिल्कुल समझ में आ गया हो, तो एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियो सही टाइम पे मिलेंगे, और आप इंग्लिश से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड अन्य वीडियो भी देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।